मैं सुरभि आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एम्बुलेंस और कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। कृषि और मत्स्य विभाग के सचिव ने विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और कुटनी उपचुनाव के मतगणना को लेकर प्रतिनियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एम्बुलेंस और कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जिले में मरीज की जगह एम्बुलेंस में शराब ढोई जा रही है। मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एम्बुलेंस व एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मौके से 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों शराब ढोने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रहे थे। एम्बुलेंस में तहखाना भी बनाया गया है जिसमें शराब की खेप छिपाकर लाई जा रही थी। उत्पाद की टीम ने शराब व दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। वहीं जब्त शराब की गिनती की जा रही है। मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से शराब की खेप एम्बुलेंस से आ रही है, रेवा रोड में पकड़ी जा सकती है। सूचना के आधार पर टीम गठित की गई। इलाके में नाकाबंदी किया गया। इसके बाद एक एम्बुलेंस दिखी जिसे पोखरेरा टोल के पास से पकड़ा गया। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एम्बुलेंस के भीतर बने तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। दोनों से पूछताछ की गई है। दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। एक कुटनी थाना क्षेत्र का है जबकि दूसरा हरियाणा में रहकर शराब लोडिंग का काम करवाता है, लेकिन वह दूसरी बार शराब की खेप पहुंचाने आया था। दोनों का मोबाइल डिटेल खंगाला जा रहा है। कार्रवाई कल देर रात्रि की गई है। इसमें एक एम्बुलेंस को जब्त किया गया है। एम्बुलेंस में 2 व्यक्ति सवार थे और प्रीमियम ब्रांड्स के विदेशी शराब भारी मात्रा में लेकर के मुजफ्फरपुर आ रहे थे। सूचना थी कि हरियाणा से इन्होंने शराब को लोड किया है और गाड़ी में एक तहखाना बना हुआ है और उसी तहखाने में छिपा करके ये शहर में खपत करते हैं शराब। कहाँ से ये एम्बुलेंस जब्त की गई है और जो लोगों को पकड़ा गया है? एम्बुलेंस देर रात्रि सूचना थी कि देर रात्रि वो जिले में एंटर करेगी और रेवा घाट साइड से एंटर करने की संभावना है। तो रेवा घाट से लेकर के भगवानपुर तक पूरी तरीके से नाकाबंदी की गई थी और जब गाड़ी को पहली बार ट्रेस किया गया तो फिर प्लानिंग के तहत पोखरेरा टोल प्लाजा पे गाड़ी को घेरकर पकड़ा गया। जो पकड़े गए हैं वो लोग कौन लोग हैं और कहाँ? दोनों व्यक्ति जिले के ही नागरिक हैं, परंतु उसमें एक शख्स है जो हरियाणा में ही रहता था और शराब को लोड करने में मदद करता था। दूसरा व्यक्ति जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र का। कब से इस कारोबार को कर रहे थे एम्बुलेंस में शराब? एक व्यक्ति ने कबूला कि वो दूसरी बार इस खेत को लेकर के आया था और दूसरे व्यक्ति से अभी पूछताछ जारी है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो बता दी जाएगी। शराब की खेप किसको देनी थी, इस बारे में कोई जानकारी? इस बारे में उसने स्पष्ट कुछ नहीं बताया है। ये छानबीन का विषय है और जब चीज़ें स्पष्ट होंगी तो शेयर की जाएगी। दूसरा भी कार्रवाई है, सदर क्षेत्र में भी कुछ कार्रवाई वगैरह की गई है। एक होंडा सिटी कार को जब्त किया गया है और ये कार्रवाई सुबह 8 बजे भगवानपुर इलाके से की गई है। इसमें भी 15 कार्टन विदेशी शराब उत्तर प्रदेश निर्मित बरामद किया गया है और इसमें एक व्यक्ति संभावित एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि छापामारी दल की भनक पा करके गाड़ी से उतरा और आसपास के रिहायशी इलाके में का लाभ उठा करके भागने में सफल हुआ। तीसरी शादी कर भाग रहे पति को दूसरी पत्नी ने स्टेशन से पकड़कर कोर्ट में लाकर घंटों हाई वोल्टेज हंगामा किया। पति पत्नी और वो की कहानी आपने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन आज हम पत्नी पत्नी और फिर पत्नी की ये कहानी दिखाने जा रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर न्यायालय में 2 बार शादी करने वाला व्यक्ति तीसरी शादी करने को जैसे ही जा रहा था कि पहली पत्नी ने उसे देख लिया। पति की नजर जैसे ही पहली पत्नी पर पड़ी वह भागने लगा। पहली पत्नी ने उसे स्टेशन रोड में पकड़कर कोर्ट परिसर में लाया और घंटों हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। इस दौरान पत्नी ने पति को देख लिया। राहगीरों की भीड़ लग गई। दूसरी पत्नी चीख चीख कर पति पर केस करने की बात करती रही और पति उसके बातों को सुनकर साथ चलने को कहता रहा। काफी हो हल्ला के बाद वहां मौजूद लोगों ने
पत्नी को समझाया और पति के साथ घर जाने को कहा, लेकिन पत्नी ने पहले कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। आखिरी में दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। पत्नी का आरोप है कि सिवाय पट्टी निवासी जोगिंदर राय ने उससे दूसरी शादी की है। उसके पास 5 बच्चे हैं। इसके बाद भी पति ने झारखंड जाकर तीसरी शादी कर ली है। अभी वह घर आए हुए थे, फिर झारखंड जा रहे थे। इसी दौरान पत्नी को सूचना मिली कि पति उसे छोड़कर झारखंड जा रहा है। पत्नी ने अपने मासूम बच्चों के साथ स्टेशन पर पहुंचकर पति को पकड़ लिया और कोर्ट में लाकर हंगामा किया। तीसरा शादी कर लिया, एक शादी किया तो इसको पत्नी भाग गया, दूसरा शादी 5 बच्चा है, हमको देने के लिए नहीं चाहता, दूसरा से पेन फंस रहा है, दूसरा से किसी से फंसा है। बहन के यहाँ क्या करता है, खा लेता है, पी लेता है, बहन के यहाँ दिल्ली सोने जाता है। जब मना करते हैं तो हमको मारता पीटता है। बहन इसको क्या कहता है, भैया डेली बता कथी होता है, लोग थोड़ी देते, आप इसका वेस्टर्न दीजिए, हमको क्या खूबी है, क्या आती है, ये सब कहानी है। सीता देवी। घर कहाँ है? यहाँ पीरापुर हॉल्टुआ। ससुराल? ससुराल हो गया सिवाई पट्टी। सिवाई पट्टी है। हाँ हाँ, कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं सिवाई पट्टी, कमा के बाल बच्चा उसको देता है, भाई भौजाई के देता है, बाबू को देता है, बहन को देता है। हरिशंकर राय। क्या काम करते हूँ? एक कबाड़ा में रहता है, मशीन चलाता है। कहाँ सिवाई पट्टी में रहते हैं? नहीं, दरभंगा। दरभंगा रहते हैं? हाँ, झारखंड शादी करने गया था सर। ये लड़की 5 गो बच्चा छोड़ के हमको छोड़ के शादी करने गया। एक शादी किया तो पत्नी भाग गया, दूसरा में 5 गो बच्चा हम है, तीसरा शादी करने गया है। हाँ, वहाँ 7 महीना जेल में था। ये सर की अब परिवार में झगड़ा लड़ाई होता है। एक परिवार है, बच्चा है, 4 गो लड़की, 1 गो लड़का। कोरा में ले लो। छठ पूजा में भी आए थे तो इसके यहाँ तो 7-8 हजार के कपड़ा लत्ता लेकर आए थे, पबनी दंड करके गए हैं। तो हम सरपंच साहब के बोला कि नहीं हम भी रहेंगे, मतलब नैहर में। हमको भी बोला तो चलो एक आदमी होता है झगड़ा लड़ाई, ये रह लो। उसके बाद यहाँ हम भी कहे चलो बाहर भीतर से आएंगे तो तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तो इसका भाई हमको दबाव दिया, यहाँ नहीं रहना है, व्यक्ति आपको नहीं संभरा रहा है कि आप अपना घर जाइए, चाहे मुजफ्फरपुर में रहिए, जहाँ रहिए, यहाँ नहीं रहिए, न तो यहाँ हम आपको मार देंगे। तो हम कहे रे नीमक रोटी खाएंगे, वो खिलाएंगे, माधर चोद होगा से तुम्हारे से बदलेगा, तुमको लेकर आए तो तू आई है मेरे घर में, 4 गो लड़की 1 गो लड़का है, बच्चा के कसम कह रहे हैं, कभी भी बरखिलाफी से नहीं है। 1 महीना आज राइट 6 तारीख है ना सर, 1 महीना आज हो गया घर आए हुआ, कबाड़ के काम करते हैं, 13,000 के 12,500 के महीना कमाते हैं। कुढ़नी उपचुनाव मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के मतगणना को लेकर बुधवार जिला निर्वाचन विभाग परीक्षण कोषांग के द्वारा समरनालय सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुवार को होने जा रहे कुढ़नी उपचुनाव के मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वरों को ट्रेनिंग दी गई। जिला स्तरीय माइक्रो मास्टर ट्रेनिंग ने इन्हें मतगणना प्रारूप से अवगत कराया, जिसमें कंट्रोल यूनिट से मत पत्र लेखा और पेपर सील लेखा का मिलान करने की विधि बताते हुए विभिन्न पत्रों को भरने का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण कोषांग ने नोडल पदाधिकारी की देखरेख में ट्रेनिंग दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी सर DCLR पश्चिमी खगेश चंद्र झा ने बताया कि मतगणना के लिए 16 टेबल बने हैं, जिसे लेकर सभी प्रतिनियुक्ति काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुढ़नी जो उपचुनाव हुआ है उसका 8 बजे से मतगणना शुरू होगा, इसीलिए ये कार्मिक हैं। 14 टेबल हमारा है EVM काउंटिंग के लिए और 2 टेबल है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए। उसी के अकॉर्डिंगली कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, उनकी यहाँ ट्रेनिंग है, इसीलिए अभी से लेकर 4:30 बजे तक उनको काउंटिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या क्या सिखाया जाएगा काउंटिंग में? मैंने किस तरह मशीन से लेना है, कैसे जो बाहर में प्रत्याशी के जो एजेंट जो जाली से बाहर होंगे उनको दिखाना है, कैसे उनसे हस्ताक्षर लेना है, कैसे कंपाइल करना है, वही जो मतगणना में जो प्रक्रिया है उसको सिखाना। 1 टेबल पर 3 है ना? एक, हाँ 16 है तो 1 टेबल पर 3 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी और फिर कुछ सुरक्षित होंगे।
सदर थाना क्षेत्र के दिगरा में मंगलवार को देर शाम अपराधियों ने सीएसपी में लूटपाट कर संचालक को घायल कर दिया। बाइक सवार अपराधियों ने एक डिजिटल सेवा केंद्र पर लूटपाट के दौरान गोलीबारी कर दी। दुकानदार ने विरोध करने पर पिस्टल के बट से हमला किया। हल्ला हंगामा होने पर फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। मामला सदर थाने के दिगरा का है। घटना में दुकानदार दिगरा निवासी संजय कुमार घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोगों ने मामले की जानकारी सदर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। पीड़ित ने बताया कि 2 युवक दुकान पर आए थे। एक युवक सड़क पर खड़ा था। एक ने कहा रिचार्ज करवाना है। उन्होंने नेटवर्क स्लो होने की बात कही। आरोपी ने फिर रुपए निकालने की बात कही। इसी बीच एक युवक ने पिस्टल निकाल लिया। दूसरे ने लूटपाट शुरू कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की। दुकान से 5000 नकद, मोबाइल, बाइक की चाबी समेत अन्य सामान लेकर भागने लग गए। उन्होंने शोर मचाते हुए एक युवक को पकड़ लिया। इस पर आरोपी ने पिस्टल के बट से सर पर मारा। लोगों के जुटने पर फायरिंग करने लगे। उन्होंने कहा कि करीब 3 राउंड फायरिंग की गई। एक खोखा भी मिला है। बताया कि अपराधी करीब 20 से 25 वर्ष के होंगे। थाना में दिगरा मोड़ के पास में डिजिटल सेवा ऑनलाइन सेंटर एक दुकान है। उसमें करीब 2-3 माह पहले से दुकान संचालित है और एक जो कांड के बाद ये घटना घटी है। दुकानदार है दुकान पर बैठ करके और एक लैपटॉप और प्रिंटर के साथ दुकान चलाते हैं। कोई व्यक्ति अगर पैसा निकलवाने आया तो उसका निकाल करके दे देना या छोटा मोटा अमाउंट रहता है तो निकाल करके वो देने का भी काम करते हैं। एक दुकान बंद करके जाने की स्थिति में तो उसी टाइम एक मोटरसाइकिल पर सवार कर व्यक्ति आता है और एक मोटरसाइकिल लेकर के रोड पर आता है, 2 अंदर जाता है और उनका बैग थैला छीन करके भागने लगता है। उसी में किया और जब विरोध किए हैं तो हल्का सा उनका बल प्रहार भी किया उन पर और तालाब में सर्च करके वो जैसा कि दुकानदार का कहना है कि उनका एक मोबाइल और एक प्रिंटर जिस पर अंगूठे का निशान लगाते थे डिवाइस वो ले लिया और करीब 2,500 रुपया भी उनका नगद लेकर और दक्षिणपुर भाग गया। अभी कुछ पहचान हो पाई है सर? अभी तक कुछ अपराधियों तो जगह जगह जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं लेकिन रात्रि और ये जिले में ठंड बढ़ने के कारण डेंगू का प्रकोप कम होता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में ठंड के कारण डेंगू का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बुधवार को जिले के मरवन प्रखंड में डेंगू के एक नए मरीज मिले हैं, जिनका इलाज SKMCH के डेंगू वार्ड में चल रहा है। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। सिविल सर्जन यूशी झा ने बताया कि मुशहरी प्रखंड डेंगू को लेकर शुरू से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिले में जो मरीज मिले हैं उनमें से 46 मरीज मुशहरी में मिले हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 18 मरीज, मीनापुर में 13, कांटी में 9, सकरा में 6, मड़वन और सरैया में 6, बोचहा, गाय घाट, कुढ़नी, मोतीपुर व पारू में 4, औराई, कटरा व मुरौल में 2 और साहिबगंज में 1, कुढ़नी में 1 मरीज अब तक मिले हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार फॉगिंग और लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। अभी तक 134 केस है। कोई भी अभी वो नहीं है, ग्रेव कंडीशन में नहीं है, सीरियस कंडीशन में नहीं है और एक्टिव स्टेज में नहीं है, इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। सभी जो बेड हैं या और सब जो व्यवस्था जो उसका टेमीफॉस का छिड़काव का था या फॉगिंग का था वो सब पूर्ववत चल रहा है। जिला परिषद सभागार में जिला उप विकास आयुक्त ने तरंग और दक्ष खेल को आयोजित करने वाले समिति के साथ बैठक की। तरंग और दक्ष खेल आयोजित करने वाले समितियों की बुधवार को डीडीसी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में बैठक हुई। इसमें तरंग खेल पर चर्चा करते हुए डीडीसी ने बताया कि 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रखंड स्तर पर चयनित छात्र युवा भाग लेंगे। इसमें भाग लेने के लिए पहले विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके बाद प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता चल रही है। इसमें सेलेक्ट छात्र जिला अध्यक्ष खेलेंगे, फिर मंडल एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी। वहीं खेलों के लिए प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता जारी है। इसमें सेलेक्ट युवा एवं छात्र जिला स्तरीय 28 से 31 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होंगे। दक्ष खेल प्रतियोगिता सिकंदरपुर स्थित स्टेडियम MIT के मैदान में एवं शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में होगी। तो खेल होने हैं तरंग और दक्ष, उनके
सभी तैयारियों को लेकर के समीक्षा की गई है। जहां तक तरंग खेलों का सवाल है, प्रखंड स्तरीय खेल चालू है जहां पर विद्यालय से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रखंड स्तर पर जिन विद्यालयों से जो चुन के बच्चे आएंगे वो प्रखंड स्तर पर कम्पीट करेंगे और फिर प्रखंड स्तर पर कम्पीट करने के बाद जो जिला स्तरीय खेल हैं वो 21 से 23 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे और वो लोग यहाँ पर जिला स्तर पर कम्पीट करेंगे। उसके बाद प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर पर जाएंगे। दक्ष खेलों में भी समीक्षा की गई जिसमें प्रखंड स्तरीय खेल चालू होने वाले हैं और सभी उप समितियाँ और समितियाँ गठित हो चुकी हैं और इन खेलों में 28 से 31 दिसंबर तक जिला स्तर पर होंगे खेल, जो कि सिकंदरपुर स्टेडियम और खुदीराम बोस स्टेडियम और MIT के मैदान पर आयोजित किए जाएंगे और इनको लेकर के सभी विभागों से समीक्षा की गई है तथा सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और जो भी प्रतिभागी हैं उन सबके बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कराने का निर्देश दिया गया और हम लोग ये सारे खेल जो है भली भांति कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378 या फिर 76350 91388।
87 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350-91396 या 900-6911-690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। समाहरणालय सभा कक्ष में मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव ने विकास के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि अतिरिक्त प्रभार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर N सरवर ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में मत्स्य संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में DM प्रणव कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सचिव ने विभागीय पदाधिकारियों से बारी बारी से परिचय प्राप्त किया। बैठक के दौरान उन्होंने विभागवार योजनाओं का बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से विभागवार क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। सचिव द्वारा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को सही ढंग से संवेदनशीलता के आधार पर करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौड़ विकास योजना के तहत जिले में 30 हेक्टेयर में कार्यादेश दिया गया है, जिसे आगामी 2 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। संपदा योजना के तहत जिंदा मछली बिक्री केंद्र में संचालित है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा। बैठक में DM प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी भी उपस्थित रहे। जो मत्स्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, खासकर जो चौर विकास योजना है, मुख्यमंत्री चौर विकास योजना, उसके तहत जो काम हुआ है उसके बारे में मैंने देखा है। इस जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में खासकर मत्स्य के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं काम करने के लिए। और खासकर जो कई एरिया है पानी का जल जमा लगे रहता है, जो उसको चौर कहते हैं हम लोग। ऐसे चौर एरिया का विकसित करने का काम हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अभी इस ज़िले में ऑलरेडी 35 हेक्टेयर में
35 हेक्टेयर के जो चौर एरिया में काम भी स्टार्ट हो गया है और भी लोग चाहेंगे जो चौर एरिया को विकसित करने का, वहाँ पर मत्स्य पालन करने का, तो उसको सरकार लाभ देने के लिए तैयार है। और उसके अलावा आज हमने समीक्षा किया है, उसमें जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता हो और वहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो नियमित रूप से रहकर वहाँ पर इलाज कराने का काम करें, कृत्रिम गर्भाधान करने का काम करें, उसका डायरेक्शन आज हम लोगों ने दिया है। और जो टीकाकरण अभी हुआ है, टीकाकरण कर्मियों का जो भुगतान है लंबित है, उसको 20 तारीख तक हर हालत में भुगतान करने का, टीकाकरण कर्मियों का जो लंबित भुगतान है उसको 20 तारीख तक करने का हमने डायरेक्शन दिया है। और जो मत्स्य के क्षेत्र में काफ़ी योजनाएं हैं, उन सभी में एप्लीकेशंस आया हुआ है, काम भी स्टार्ट हो गया, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का भी हमने निर्देश दिया। निराला निकेतन परिसर में जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण में कवि गोष्ठी आयोजन किया गया। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण में महीने की 7 तारीख को निराला निकेतन परिसर में मासिक आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को महावाणी स्मरण गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए हिंदी के कवि सत्येंद्र कुमार सत्य ने कहा कि आचार्य जी के इस स्मारक पर आकर हमें लगता है कि वे उपस्थित हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह निराला निकेतन साहित्य तीर्थ है, जहां से अब तक साहित्य की कई मजबूत पीढ़ियां निकली है और आज भी यहां आकर अपने को संस्कारित करती है। बेला पत्रिका के संपादक कवि गीतकार संजय पंकज ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि आज गीत कविता के शिखर पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण का है। मौके पर राउरकेला से आए हुए सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, देव नरेंद्र मिश्र, रामवृक्ष चकपूड़ी, शुभ नारायण शुभंकर, देवेंद्र कुमार, अंजनी पाठक, हरिकिशोर सिंह ने अपनी नज़मों के माध्यम से साहित्य का एहसास कराया है। विद्वान कवि लेखक महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनात्मकता को नई पीढ़ी में बचाने के उपक्रम के अंतर्गत हर महीने की 7 तारीख को साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में महावाणी स्मरण का आयोजन किया जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल निराला निकेतन, जो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की साधना स्थली भी है। कई कालजयी कृतियों के श्रेष्ठ रचनाकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के इस स्मारक स्थल पर आकर हम सब काव्य पाठ करते हुए, उन्हें अनुभूत करते हुए अपने आप को संस्कारित और सुसंस्कृत बनाने की दिशा में अभियान करते हैं। गद्य हो, पद्य हो, साहित्य की समस्त विधाओं में निरंतर श्रेष्ठ लेखन करते हुए भाषा वैभव और भाव संपन्न एक रचनाकार को उनके स्मरण के अवसर पर, महावाणी स्मरण के अवसर पर बहुत बहुत प्रणाम। सदर अस्पताल को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पटना एम्स देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जाएगी। सदर अस्पताल के कायाकल्प की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसलिए पटना एम्स की देखरेख में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जाएगी, जिसको लेकर पटना एम्स की टीम स्थल का मुआयना कर चुकी है। इस यूनिट को बनाने में 40 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। मालूम हो कि पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव सदर अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान उन्होंने सीसीयू बनाने की घोषणा की थी। सीसीयू बनाने की जिम्मेदारी BMSICL को दिया गया है। पटना एम्स के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी संस्था जपाइगो भी इसमें सहायता कर रही है। जनवरी से सीसीयू बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबर के मुताबिक सीसीयू में 100 बेड होंगे, जिसमें 50 बेड ICU के, जबकि जनरल वार्ड के 50 होंगे। यह 2 मंजिल का बनाया जाएगा। सीसीयू में आने वाले डॉक्टर पटना एम्स से ट्रेनिंग लेकर आएंगे। पटना एम्स सीसीयू की मॉनिटरिंग करता रहेगा। गौरतलब है कि सीसीयू का निर्माण PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया जा रहा है। ICU के अलावा सीसीयू में इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। परिसर में पुराने MCH और DIO ऑफिस को तोड़कर सीसीयू का निर्माण किया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट में ICU के लिए 20 बेड, हाई डेफिशिएंसी के लिए 20 बेड, आइसोलेशन के लिए 30 बेड और आइसोलेशन रूम के लिए 12 बेड,
डायलिसिस के लिए 4 बेड, एमसीएच के लिए 6 बेड, इमरजेंसी के लिए 10 बेड का निर्माण किया जाएगा। सीसीयू में 2 ओटी और 1 पॉइंट केयर लैब भी होगी ताकि मरीजों की जांच की भी सीसीयू में हो जाए। इस मामले की सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाने से क्रिटिकल मरीजों को दूसरी जगह रेफर नहीं करना पड़ेगा। उनका इलाज सदर अस्पताल में ही हो जाएगा। इसमें हृदय रोग, सांस का रोग, हेड इंजरी, चोट, सर्जरी सहित अन्य बीमारियों के भी मरीजों का इलाज हो सकेगा। चीज़ का जब बहुत सीरियस कंडीशन होता है तो उसमें क्रिटिकल केयर में डाला जाता है, चाहे हड्डी का क्रिटिकल केयर का हो या मेडिसिन का हो या सर्जरी का हो या पेडियाट्रिक्स का हो, क्रिटिकल केयर में सब कुछ आ जाता है। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है 100 बेड का क्रिटिकल केयर जो बनने जा रहा है। आने वाला समय में लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। जो रेफर होते थे मैक्सिमम केस यहीं पर मैनेज हो जाएगा। क्रिटिकल केयर में सभी सुविधाएं रहेंगी, उसी के हिसाब से ज़्यादा चांस है कि हमारे सुपर स्पेशलिस्ट की भी बहाली हो जाएगी। उन लोगों के द्वारा जो अन्य जगहों पर, बड़ी जगहों पर जो सेवा मिला करता था वो यहीं पर मिलेगा। कब तक ये आने वाला 1 साल के अंतर्गत प्लान है कि बन जाए। उसी के साथ साथ लैब भी एक बन रहा है, IPDH करके HL, वो भी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ दोनों में से जहाँ जगह मिलेगा वहाँ बनेगा। एक तो क्रिटिकल केयर रहेगा ही। दीवान रोड स्थित निजी होटल के सभागार में भारतीय लोक मंच पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। भारतीय लोक मंच पार्टी के तरफ से बुधवार को दीवान रोड एक निजी होटल के सभागार में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें दूसरे पार्टी छोड़कर लोक मंच पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस पार्टी में कांग्रेस के सरफराज आलम समेत कई युवा नेता को लोक मंच पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु शरण पांडे, राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र कुमार पासवान, राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता सगुप्ता राशिद, छात्र प्रदेश संयोजक मोहम्मद मिनहाज समिति समेत कई लोगों ने पार्टी में शामिल नए लोगों को शुभकामनाएं दी और उनका सम्मान किया। भारतीय लोक मंच पार्टी लगातार बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान चला रही है और पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही है। इसी के तहत आज मुजफ्फरपुर जिले में भी मिलन समारोह का आयोजन किया गया और नए सदस्यों को जिम्मेवारी दी गई। भारतीय लोकमंच पार्टी जो कि अब जन जन में फैल रही है और फैलाने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री साधु शरण पांडे जी की रणनीति और सभी अमर सिंह जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लग करके यहाँ संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, जिसमें संघर्ष के दौर में आरती जी जाप छोड़ के आई और भी अन्य लोग जो अन्य राजनीतिक दल में नहीं थे वो उन्होंने भी, जिनको राजनीति करने की इच्छा थी, ज्वाइन किए। पटना में, कोई सारण में। उसी दौर में आज जो है मुजफ्फरपुर में कांग्रेस को छोड़ करके, युवा कांग्रेस को छोड़ करके सरफराज आलम जी भारतीय लोकमंच पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता, मगर अभी इनके काम को देख के, पार्टी की काम को देख के, और अभी हमारे निकट में ही अभी हमने पढ़ा 100 बेड का जो है इसके मेडिकल हॉल में जो है दिया गया है। ये इन्हीं पार्टी के थ्रू जो है इस काम को हुआ। इसके लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ इस पार्टी की। और इस पार्टी में मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि असल समाज सेवा जो है ये पार्टी कर रही है। और खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।